दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व विक्रेता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपके सामने आपके स्किल को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपको एक्सेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देगा। एक्सेल पर कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब आपके स्क्रीन पर रेड कलर में लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको दबा दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में आगे जो रेड बटन है उसको भी बेल बटन है उसको भी दबा दें। तो बेल बटन दबाने से आपको जो आगे आने वाले वीडियो हैं पर्सनलाइज रूप से आपको मिलते रहेंगे और आप उनको देख करके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहेंगे और साथ में व्यवसाय में तरक्की पाएँ, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, शुरू करते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर इंश्योरेंस एडवाइज़र। हमारे एडवाइज़र के लिए MS एक्सेल क्या है, कैसे है, इसको शुरू करने पहले MS एक्सेल एडवाइज़र को क्यों आवश्यक है, सबसे पहले ये जरूर। एक तो IRR निकालने के लिए आजकल कस्टमर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है LIC में उस पर रिटर्न क्या आ रहा है। हम मुंह से कैलकुलेटर से कितना भी बताते रहे हैं, लेकिन जब तक एक ऑथेंटिक वे में उनके सामने कोई चीज़ नहीं आ जाती है तब तक कस्टमर आराम से विश्वास नहीं करता है। तो जब एक्सेल सीट पर हम IRR निकाल के बताते हैं तो उनको महसूस होता है कि हाँ, अच्छी रिटर्न आ रही है और अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बारे में दूसरा, प्रेजेंटेशन। एक आजकल 2-4 पेज का प्रेजेंटेशन नहीं, केवल एक पेज पे हम किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करके कस्टमर को दे सकते हैं। तीसरा, रिन्यूअल प्रीमियम का डाटा भी हम एक्सेल में रख सकते हैं। और चौथा, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, इन सब को भी रखा जा सकता है। इन पर चर्चा करेंगे आगे दोस्तों। लेकिन इन सारी बातों को समझाने के लिए हमें इस एक्सेल को आपको 3 पार्ट में देना होगा। पहले पार्ट में हम आपको दे रहे हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन MS एक्सेल के बारे में और IRR कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे विभिन्न प्लानों में। दूसरे पार्ट में आप प्लान का प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं अपने ग्राहक के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम रिन्यूअल प्रीमियम का डाटा और प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट वगैरह या बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी की डेट वगैरह को डाटा कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पार्ट 1 में MS एक्सेल फॉर एडवाइज़र। इसमें सबसे पहले आपको MS एक्सेल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद में IRR कैलकुलेशन एंडोमेंट प्लान की 914 और 915 में बताएंगे। उसके बाद IRR कैलकुलेशन जीवन लाभ में बताएंगे और उसके बाद IRR कैलकुलेशन सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में बताएंगे कि सिंगल प्रीमियम हमारा क्या बताता है। IRR का मतलब होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न का क्या रेट आ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। MS एक्सेल की ये मैंने सीट खोली और इसको खोलने का, यहाँ से मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कैसे खोली जाती है। मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद यहाँ से यहाँ मैं लिखूँगा MSEX। देखो ऊपर आ गया MS एक्सेल। मैंने ये डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद ये एक्सेल की सीट खुल जाती है। यहाँ पर मैंने ये न्यू सीट खोल ली और न्यू सीट खोल करके ये मैंने स्क्रीन पे आ गई। अब ये एक सीट आ गई है यहाँ पर। इसी तरह से
इसमें बहुत सारी सीटें ले सकते हैं आप, प्लस करते चले जाएंगे, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, इस तरह से। अब हम पहले सीट पर ही काम करते हैं, तो पहले पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले सीखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, रो है। ये सभी, जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये रो आ गई, ये क्लिक किया, ये रो आ गई, ये क्लिक किया, ये रो आ गई, ये सभी रो हैं। ऊपर ये जो है ये कॉलम है, इनको बोलते हैं कॉलम। मैं उन सभी लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ जिन्होंने अभी एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सीखा है, नहीं जानते हैं, तो वो ये समझें कि ये ऊपर वाले सभी ABCDEFGH कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रो है। अब ये बीच में मैंने क्लिक किया, अब ये C के कॉलम में है और 7वीं रो में है, तो ये हो गया एक्टिव सेल। हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे सपोज करो मैं APPLE एप्पल लिखा मैंने, तो ये एप्पल जो इसी में लिखा, ये एक्टिव सेल है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल, अब इस एक्टिव सेल को यदि हमें इस जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है, यानी कि इसको बड़ा करना है, ये अक्षर थोड़ा छोटा है, हमें इसे बड़ा करना है, तो यहाँ पर एक ये है A और A बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको, तो फॉन्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में, इसको सेलेक्ट कर देंगे हम, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम इसको लिखेंगे, देखेंगे तो ये फॉन्ट का साइज, हमें किसी हेडिंग को अगर बड़ा करना है तो ये कर लेंगे। और इसके आगे छोटा बना हुआ है, इसको अगर हम दबाएंगे तो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके हम बैक में जाते हैं कि यदि हमने जो लिखा था ये ख़त्म हो जाए, हमसे कोई गलती हो गई है, तो ये है ड्यू और अनड्यू। तो यहाँ पर क्या है, अनड्यू करेंगे हम, तो ये अनड्यू करेंगे तो जो भी हमने स्टेप किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये अब सेल वहाँ से हमने निपटा दिया। अब आती है बात कि यहाँ पर हमने कोई लिखा और हमने इसका कोई प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं और इसमें हमने लिखा प्लान प्रेजेंटेशन, PRESENTATION प्रेजेंटेशन लिखा, और ये 1 में नहीं 2 में आ गया। हमारी सी, हम ये चाहते हैं कि एक तो ये बड़ा हो जाए, दूसरा हम ये चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो पहले तो हमने इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद में हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको A को दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, अब इसे हम बोल्ड करना चाह रहे हैं कि भाई ये दिखाई देना चाहिए, तो हमने यहाँ पर B दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटे अक्षरों में दिखाई देने लगेगा। अब मोटे अक्षरों में दिखाई देने लगा, अब ये आ गया यहाँ पर, लेकिन ये इधर भी कॉलम आ रहे हैं, इधर भी कॉलम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ये यहाँ सारे का सारे एक ही कॉलम में आ जाए और साथ में ये सेंटर में भी आ जाए। तो यहाँ हम एक इसका कंप्यूटर का ये शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद में एरो की से हम इसको लाएंगे और जहाँ तक भी हमें ये मर्ज करना है मर्ज कर लेंगे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, हम इसको मर्ज करेंगे और सेंटर करेंगे। यहाँ पर हम एकदम ये लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये बीच में जितने कॉलम थे सारे ख़त्म हो गए और ये मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। क्लियर। अब हम ये चाहते हैं कि जो नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो नीचे इसका जो फर्श है ये कलर होना चाहिए। कलर होने के लिए पेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वो दे रखा है, यहाँ पर हम ये क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे कलर आ जाएंगे। हम नीचे कौन से पे, देखो हम रेड कलर में चाहते हैं तो ये आ जाएगा, हम इसमें चाहते हैं तो ये आएगा, इस पिंक में ये चाहते हैं, येलो में चाहते हैं तो ये आ जाएगा, ग्रीन में चाहते हैं तो ये आएगा, डार्क ग्रीन में चाहते हैं तो ये आएगा, ब्लू में ये आएगा। देखो सारे के सारे नीचे जो है कलर आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी कलर आपको रखना है, लाइट कलर में रखना है यानी कि आपको ये रखना है तो आप ये रख सकते हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये जो है ये कलर में होना चाहिए, ये जो है जो नीचे जो है वो कलर में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और देखो ये ब्लैंक है यानी कि नो फिल, हम नो फिल कर देंगे तो यहाँ पर जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अब चाहते ये हैं कि हमारा ये जो है ये जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा ये होना चाहिए रेड। हमने रेड कर दिया, यहाँ भी हम इसको करेंगे तो रेड भी कर सकते हैं हम,
ये कोई सा भी। अब यहाँ पर क्या नीचे वाला नहीं आ रहा, इसमें केवल जो हमारे जो वर्ड हैं लिखे हुए वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ से हमारा नीचे का बेस चेंज होता है और यहाँ से वर्ड चेंज होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं और हमें यहाँ पर लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1 2 3 4 लिखने हैं हमें। अब 1 2 3 4 हमें 25 तक लिखने हैं। अब या तो हम एक तो ये है कि हम एक ये लिखें, फिर एरो की नीचे करें, फिर 2 लिखें, फिर एरो की करें, फिर 3 लिखें, एरो की करें, फिर 4 लिखें, एरो की करें, ऐसे 25 तक लिखें। एक ऑप्शन ये है कि जो बहुत ईजी है, यहाँ पर ले जा करके इसको हम सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर हम शिफ्ट दबा करके इसको पूरा पूरा यहाँ सेलेक्ट करना है, यानी कि चारों के चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। और ये कर्सर है, कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, ये प्लस का निशान बन गया और माउस को दबाते हुए अब इसको हम नीचे ट्रैक करते चले आएंगे। अब यहाँ बगल में देखो लिखा हुआ आ रहा है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और हमें कितना लाना है 25 तक लाना है। हमने 25 पे लाए, हम 25 पे हमने छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 25 तक का पूरा यहाँ पर लिख गया। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पर लिख गए। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई प्रीमियम लिखना है और एक ही प्रीमियम लिखना है हमें। यहाँ पे तो 1 2 3 4 आए, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही प्रीमियम लिखना है और प्रीमियम मान लीजिए लिखना है हमें 46,069, यानी 46069, ये हमें प्रीमियम लिखना है। और ये प्रीमियम पूरे हमें 21 साल तक लिखना है। तो हम यहाँ 21 साल तक लिखेंगे तो इसको यहाँ पर ले आएंगे तो देखो ये प्लस बन गया। यहाँ पर माउस को क्लिक करेंगे और फिर इसको हम एक कोई नहीं, देखो ये 46,069 लिखा हुआ रहेगा और इसको हम 21 साल तक की, जहाँ तक 21 लिखा हुआ वहाँ तक हम इसे ले जाएंगे। तो देखो ये, तो अब यहाँ पर 21 पे छोड़ देंगे हम सारा का सारा एक बार में, यानी कि हम बार बार उस चीज़ को लिखते हैं, उसकी वजह हमने एक बार में पूरा का पूरा वहाँ पर लिख लिया। अब इसी तरह से हम दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ और अमाउंट लिखी, यहाँ पे अमाउंट हमने लिख ली, मान लीजिए 37,935, 37,935। अब 37,935 लिख ली, ये भी हमारी अमाउंट, यही एक ही अमाउंट है। तो यहाँ पे भी हम यहीं पे लेके आएंगे कर्सर और ये नीचे तक लिख करके यहाँ पर हमने इसको भी हमने लिख दिया। तो यहाँ पर भी ये आ गया 39,935 रुपये का पूरा ऊपर से नीचे तक हमने जो लिखा था वो आ गया। अब यहाँ हमने लिखा कुछ और, कोई और शब्द लिखा हमने, मान लीजिए 53,713, और उसको भी हम नीचे तक ड्रैग करते हुए चले आए और यहाँ तक हमने केवल 16 साल तक हमने इसको लिखा, आगे नहीं लिखा। और यहाँ से बाद में हमने मान लीजिए 0 लिखना चाहा हमने, तो यहाँ से हमने फिर आगे ये 00 लिख दिया 21 साल तक। ठीक है, तो ये 00 आ गया। तो ऐसे ही हमने जो एक तालिका बनाई। अब इस तालिका को क्या करना है हमें कि ये जो है इसको चारों तरफ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये लाइन जो हमें वैसे तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब हम इसका रिव्यू देखने जाएंगे, इसकी जब देखेंगे तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पेज लेआउट में जाने के बाद में इसका फाइल में गए और फाइल में प्रिंट रिव्यू, इसमें यहाँ पर नहीं है। प्रिंट देखेंगे तो ये यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर देखा। हमें इसमें क्या करना है कि इसका वो करना, तो शिफ्ट दबा करके हम इस सारे चीज़ को जितना भी हमें कॉलम बनाना है उसमें हम ये वो कर लेंगे। हमने ये कर लिया और करने के बाद ये है बॉर्डर। बॉर्डर में हमें चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए तो हम इसको यहाँ बॉर्डर कर देंगे। तो ये देखिए अब ये और इस लाइनों में अंतर आ गया, यानी कि ये बॉर्डर हो गए और ये सभी लाइनों उसमें आ गया। तो ये चीज़ आई। अब बीच में हमें कोई इसको हाईलाइट करना है इस चीज़ को,
तो हम यहाँ पर ये हाईलाइट कर सकते हैं। और यदि नहीं हमें बेस हाईलाइट करना है तो वही मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पर भी हम बेस हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमने दिखानी है तो उसका बेस हाईलाइट कर दीजिए तो वो स्पेशली आपको दिखाई देने लगेगी प्रेजेंटेशन में। अब आती है बात कि ये जो है इसका हमें टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसको करेंगे और शिफ्ट दबा करके हम एरो की से इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, देखो ऑटो सम, ये ऑटो सम में सबसे पहला सम है। हमने सम करा तो देखो ये इसका टोटल आ गया 9,67,469 रुपये। एक बार में ही सारा का सारा टोटल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़, हाँ अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें जो हमने की थी हमें इसमें से नहीं करनी है। हम जौन सा स्टेप पीछे ले जाएंगे, हम यहाँ से अनड्यू करते चले जाएंगे जो भी हमने किया है इस पर, और वो सारा का सारा ख़त्म होता चला जाएगा और हमारी सीट फिर वही बचेगी। जो हमने किया वो सब जीरो हो गया, यानी कुछ भी करके आप पीछे ले जा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात, यहाँ पर हमने कोई बहुत सारे नंबर लिखे, 54, 55, 4, 8, 12, 25, 26, 27, 58, 69, ये हमने कुछ नंबर लिख लिए। अब इस नंबर में से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाइए ऑटो, यहाँ पर सब कुछ लिखा। एक तो सम हो गया, सम करेंगे तो ये सम आ जाएगा, तो ये 300, इन सब का टोटल 340 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर हमने ना अनड्यू कर दिया, यानी कि जो सम था वो ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरी चीज़ देखना चाहेंगे यहाँ में कि इनका एवरेज देखना चाहते हैं कि भाई ये जो एवरेज है ये एवरेज क्या होता है। अब इसका एवरेज 34 आएगा, यानी कि जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं इनका टोटल करने के बाद जितना इनका काउंट है उससे भाग कर देंगे तो 34 आ जाएगा। ये आप यहाँ से फिर यहाँ से आप अनड्यू कर सकते हैं। फिर आप दूसरी चीज़ इसमें देखना चाहते हैं कि भाई कॉलम के नंबर कितने हैं, कितने काउंट हैं। ये 10 काउंट है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट आ गए आपको। इसको यहाँ फिर आप बैक कर दें। इसके बाद और चीज़ आप देखना चाहें इसमें तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें नंबर जो सबसे ज़्यादा कौन सा है। ये खासकर से जो लिस्ट वगैरह होती है और उसमें हम ये देना चाहते हैं कि नंबर 1 कौन है, उसको हमें प्राइस देना है, तो उसको मैक्सिमम दबा देंगे। तो देखिए मैक्सिमम आ गया 69 जो इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मिनिमम कौन सा है, जिसमें सबसे कम। तो मिनिमम देखेंगे तो देखो इसमें मिनिमम 4, यानी कि इसमें देखेंगे आप 4 सबसे मिनिमम है, तो ये मिनिमम यहाँ पर आ गया। तो इससे हम सारा कुछ ये कर सकते हैं। अब आती है बात, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब हम इसको चाहते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं, जो ये लिखे हुए हैं शब्द, और इसको हम चारों तरफ से वो भी कर लेते हैं, बॉर्डर भी बना देते हैं। और हमने इसको यहाँ जा कर के बॉर्डर बना दिया इसका। अब हम ये चाहते हैं ये एक साइड में लिखे हुए हैं, ये बीच में आने चाहिए। ये कब आने चाहिए, बीच में आने चाहिए। तो हमने बीच में आने के लिए हम इसको ये कर देंगे, तो ये सारे के सारे जो अंक हैं वो बीच में आ जाएंगे। ये है सेंटर। और यदि इसको दबा देंगे तो ये इस साइड में आ जाएंगे, और अगर इसको दबा देंगे तो ये इस साइड में आएंगे। मतलब आप इन अंकों को जिधर चाहो ले जा सकते हो, इधर बीच में या दूसरी साइड में। क्लियर। अंक छोटे बड़े आपके जो ये जो हैं जो शब्द हैं इनको छोटे बड़े करने का यहाँ से आप समझ गए। पेंट करने का आपको यहाँ से नीचे समझ गए, जो बेस पेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें बेस पेंट करना है तो ये बेस पेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ ये जो लिखा हुआ है इसको वो करना है तो ये हो जाएगा। ये आप समझ गए। बॉर्डर यहाँ से बनता है, बोल्ड यहाँ से होता है। इसको मैं बोल्ड कर दूँ तो ये देखो बोल्ड हो जाएगा। मान लीजिए इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो देखो ये बोल्ड हो जाएगा। किसी के नीचे अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन यहाँ करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। क्लियर। अब इसके अलावा इसमें हमें देखेंगे कि ये तो हो गई। अब कोई सेल ये जो 26 है ये कुछ गलत लिख गया, ये मुझे नहीं लिखना था, ये कि लग गया। अगर मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ तो ये सारा का क्रम बदल जाएगा। अब मुझे कुछ इस तरह से करना है कि मेरा क्रम भी ना बदले, तो मैं यहाँ जाऊँगा डिलीट में
और डिलीट में ये पूछता है डिलीट सेल, आपको डिलीट सेल जो है केवल उसको डिलीट करना है। हाँ, अब सेल डिलीट करना है तो मैंने इसको दबाया तो ये पूछेगा कि सेल को नीचे वाली सेल को ऊपर लाना है या ऊपर वाली सेल को नीचे लाना है या इधर उधर शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा भाई नीचे वाली सेल ऊपर पहुंच जाए, तो मैंने कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया। तो देखो नीचे वाली सेल ऊपर चलेगी और यहाँ जो 26 लिखा था वो ख़त्म हो गया और ये जहाँ यहाँ से उभर के ऊपर चला गया। इसी तरह से इंसर्ट करना है, कोई इंसर्ट करना है आपको, क्या करना है, इंसर्ट सेल करनी है। तो इंसर्ट सेल क्या करनी है आपको कि ये जो लिखा हुआ है इससे सेल नीचे करनी है या ऊपर करनी है। तो मैंने कहा कि सेल जो है वो सेल डाउन होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने करके और ये इसके बाद में, तो यहाँ पर सेल जो है आ गई दूसरी जो मुझे यहाँ पर लिखना था। ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए एक चीज़ और आती है, ये 25 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या है कि ये जो 25 लिखा हुआ है इसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है कि इसमें सबसे छोटा ज़्यादा वाला ऊपर हो, सबसे छोटा वाला नीचे हो। तो मैं देखो ये जाएगा फिल्टर पे जाऊंगा, यहाँ पर ही करूँगा तो ये पूछेगा सॉर्ट A to Z या Z to A। A to Z का मतलब होता है कि कम से ज़्यादा और Z to A का मतलब, तो यहाँ मैंने कम से ज़्यादा वाला किया और इसको पहले मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अब मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट दबा करके एरो की से मैंने ये पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैं यहीं फ़िल्टर लगाऊंगा और फिल्टर लगाने के बाद में तो देखिए अभी नहीं लगा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू अब यहाँ से हम ये दबाएंगे और फिर यहाँ देखिए 56, 69, 58, 55, 25, 25, 12, 8, 4, 4, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सही नहीं हुआ, ये आ गया। चार, 4, 8, 12, 25, 25, 27, 55, 58 और 69, इस तरह से ये जो है सॉर्ट कर सकते हैं हम। अब दोस्तों अब बात करते हैं IRR की। IRR कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बेसिक मैंने आपको बताई, इसमें कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन इसके और होते हैं। धीरे धीरे और भी जो वीडियोस इसमें आएंगी उसके बारे में इसमें धीरे धीरे आपको नॉलेज इसको मिलती रहेगी। खासकर आपको इसको यूज़ करना है, जितना जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना उतना आपको इसकी समझ आती चली जाएगी। अब हमें IRR निकालना है मान लीजिए, और हम कई सारे प्लान में IRR निकालते हैं। सबसे पहले हम प्लान में निकालते हैं IRR 914.21 में, यानी कि 914 और टर्म है 21। अब इसका जो यहाँ प्रीमियम हम लिखते हैं, जो प्रीमियम आता है वो आता है 46,069, यानी 46069, ये आया। और प्रीमियम कितने साल तक जाना होता है इसमें, 21 साल तक। तो हम इसको कर्सर यहाँ पर रखेंगे, 21 साल तक इसको ले जाएंगे। यानी 5 से हमने स्टार्ट किया तो 21 साल तक ले जाने के लिए हमें कितने तक ले जाना पड़ेगा, ये 26 अंक तक। इधर सामने क्या होगा, 26 होगा, तो 26 तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये आ गया 21 साल का पूरा। एक बार हम यहाँ पर अंक भी डाल देते हैं। यहाँ से हम 1 डालेंगे, जैसे ही पहले हमने डाला था 1 2 2 3 4। अब यहाँ से हम कर्सर ले करके और फिर हम 25 तक ये करेंगे। ये आ गया, नहीं यहाँ आया, शिफ्ट दबाया हमने, शिफ्ट से एरो की से हम नीचे लेके आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको लेके आएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक हमें ले जाना। हम इसको 25 तक ले जाना चाह रहे थे, तो हम इसको 25 तक ही यहाँ ले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमने 22 साल तक भर दिया था, तो यहाँ पर हमने 1 को डिलीट कर देंगे।
अब इसका हमें IRR निकालना है। तो यहाँ पर जो इनका जो मैच्योरिटी आएगी वो अमाउंट लिखना है। अच्छा ध्यान रखिए, IRR निकालने के लिए ये जो हमने लिखा है इस तरह से लिखा हुआ नहीं चलेगा। अब इसके IRR निकालने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि क्योंकि वो हमारी जेब से जा रहा है पैसा, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो अगर जा रहा है तो पैसा वो हमारी जेब से माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर हम जो चीज़ दिखाएंगे वो दिखाएंगे माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माइनस, और माइनस के बाद लिखेंगे हम 46069, और इसको कर्सर करते हुए, अब क्योंकि हमने वहाँ पर अंक लिख दिए तो हमें पता सी क्रम लिख दिया है, तो हमें 21 साल जैसे आएगा, हमें 1 साल से लेके 21 साल तक, देखो 21 यहाँ पर आ गया, हमने रोक दिया, ये माइनस माइनस हो गया, ये पैसा हमारी जेब से गया। अब हमें 21 साल के बाद तो मिला क्या? हमें पैसा मिला आज के बोनस के रेट पर अगर हम देखा जाए तो 21,08,000 रुपये। क्या मिला? 21,08,000 रुपये। ये पेमेंट हो गया। कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये हमें पेमेंट है। अब इस चीज़ का हमें IRR निकालना है। तो IRR निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू IRR। जहां भी कोई फॉर्मूला होगा सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे IRR। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद ये देखेंगे कि ये कौन सी सेल है, एक्टिव सेल कितनी है? 5B, यानी कि B5 होगी। ये कौन सी होगी? B5, कि B यहाँ से इस सेल का नाम हो जाएगा, B कॉलम है और 5 रो है, तो सेल का नाम लिख देंगे B5। तो हमने लिखा B5। अब B5 के बाद ये 2 बिंदी वाला जो चिन्ह ये लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ तक हम जो आया है वो 26, यानी कि B26, यहाँ लिखेंगे हम B26। देखिए यहाँ तक ही अपने आप पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। कॉलम हम यहाँ बंद कर देंगे, और कॉलम बंद करने के बाद में फिर हम इसको वो करेंगे, तो यहाँ आ गया इसका IRR आ गया 7%। क्या आ रहा है ये? कि ये जो रिटर्न आ रहा है इस पर, हमारे इन्वेस्टमेंट पे 7% आ रहा है दोस्तों, जबकि बैंकों की FD पे आज की डेट में केवल 5.5% है। कस्टमर को जब इस तरह से दिखाते हैं तो वो वास्तव में रियलाइज़ करता है। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल अलग तरीके से दिखाऊंगा। अब 914.25 का देखते हैं, 914.25 का। अब यहाँ जो प्रीमियम आती है 37,935 रुपये आती है। कितनी आती है? यहाँ पे भी हमें क्या करना है? पहले माइनस, तो 37,925। अब ये प्रीमियम कितने साल तक जाएगा? 25 साल तक। तो हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे, और 25 जो हमने आगे लिख रखे हैं सीरियल, हम 25 तक हमको उसको लिखना है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया। अब यहाँ पर हम आगे इसका लिखेंगे मैच्योरिटी, जो आज की डेट में बोनस के हिसाब से बनती है वो 26,50,000 बनती है। तो 26,50,000 ये इसकी मैच्योरिटी बन जाती है। अब इसका हमें IRR निकालना है। तो IRR के लिए मैंने बताया था सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर IRR, फिर कोष्टक लगाना है, शिफ्ट दबा करके कोष्टक लग गया। अब ऊपर देखेंगे B5 है। अब यहाँ पर क्या आ गया? वहाँ पर B था, यहाँ पर क्या था? C। अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले देखेंगे हम C आ गया कॉलम, और 5 ही है तो यहाँ पर C5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में, सबसे पहले लिखेंगे हम C5, फिर ये 2 बिंदी वाला चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये हमें कहाँ तक लेना है? C30 तक। तो C30, अब फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो देखो यहाँ पर रिटर्न आ गया 7%। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आता है बात कि भाई सिंगल प्रीमियम पे हमारा कैसे आता है। अब सिंगल प्रीमियम पे हमारा कितना आता है? 917 पे। 917 हम 917 को 10 साल के लिए देते हैं, तो उसका प्रीमियम क्या आता है? अब यहाँ पर केवल एक ही बार प्रीमियम गया है ना।
970 में प्रीमियम कितना गया, 3,80,119। तो यहाँ भी क्या करना है, माइनस 380,919, ये प्रीमियम गया। लेकिन आगे अब 9 साल तक कोई प्रीमियम नहीं जाना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 0, क्योंकि इस साल कोई प्रीमियम नहीं गया। 0 0 0 0 0 0 0 0, 10 साल तक कोई प्रीमियम नहीं गया। अब यहाँ पर हमें मैच्योरिटी देखनी, इसकी मैच्योरिटी क्या बनती है। और मैच्योरिटी इसकी बनी 7,05,000 रुपये, 705,000, ये इसकी मैच्योरिटी आई। ठीक है, अब इसका IRR वही इसी तरह से निकालेंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ इजिकल टू IRR, और उसके बाद कोष्टक बनाएंगे, और उसके बाद ऊपर कौन सा है, D आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, D, और D5, यानी कि D5। फिर ये हम 2 बिंदी वाला चिन्ह शिफ्ट दबा के लगाएंगे, और फिर नीचे देखते हैं कि ये कितना आ गया, D16। तो यहाँ पर D और 16 कोष्टक को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। यहाँ D15 लेना था हमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है, तो यहाँ फिर हम दोबारा लिखते हैं इजिकल टू IRR, कोष्टक दबाएंगे यहाँ पर, फिर D5 डबल बिंदी, उसके बाद में D15, यानी कि D15 और कोष्टक दबाएंगे। अब ये आ जाएगा और एंटर दबाएंगे, तो ये 6% का इसमें इंटरेस्ट आता है, जबकि बैंक की FD 5.5% की है। अब ऐसे जीवन लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। जीवन लाभ पे हम यहाँ देखते हैं, या इसकी एक और देख लेते हैं। 25 साल का टर्म जो आता है 917.25, और 917.25 में यहाँ पर प्रीमियम देखते हैं। 917.25 का आता है 2,17,675 रुपये, माइनस 2,17,675 रुपये, और उसके बाद आगे कोई प्रीमियम नहीं जाता है अगले 24 साल तक। तो ये सिंगल प्रीमियम है। यहाँ पर हमने अगले 25 साल तक, यानी कि ये हमने यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर हमने इसकी मैच्योरिटी लिखी 13,62,500, 13,62,500 आज के बोनस के रेट पर ये बनती है। अब इसका हम IRR देखते हैं। तो यहाँ पर IRR देखेंगे तो इजिकल टू IRR ये लगाएंगे, और अब उसके बाद देखेंगे ऊपर हमने ये E आ गया, E5 से स्टार्ट किया था, तो E5 शिफ्ट दबा करके ये 2 आ गए बिंदी। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर इसके क्या रहा, 30 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा E30, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद ये करा, और फिर हमने ये कर दिया। तो ये देखो इस पर जो इंटरेस्ट का रेट आया वो 8% आया। अब इसी तरह से हम जीवन लाभ का भी देखते हैं। जीवन लाभ पे हम 936 21/15, यानी 15 साल तक प्रीमियम जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जो प्रीमियम देखेंगे इसकी 53,307 रुपये, 53,307। लेकिन यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, माइनस में, क्योंकि ये हमारी जेब से जा रहा माइनस 53,307। अब ये जो प्रीमियम गया, और ये कब तक जाना है, आगे 15 साल तक, क्योंकि प्रीमियम उसमें क्या है, तो यहाँ तक हमें 15 तक इसको ड्रैग करके ले जाना है। और 15 जैसी आ जाएगा, देखो ये हमारी लाइन 15 वाली आ गई, यानी 15 साल तक प्रीमियम गया। उसके बाद आगे 6 साल प्रीमियम नहीं जाना, तो हमने 0 6 साल तक 0 0 0 4 5 6। अब यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी आती है 20,87,000 रुपये, 20,87,000 0 अब 20,87,000 मैच्योरिटी आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर करने के बाद हम फिर यहाँ पर IRR निकालते हैं, इजिकल टू IRR,
कोष्टक दबाया। अब वहाँ पर वही हमारा, क्योंकि कॉलम कौन सा आ गया, एफ, तो यहाँ पर एफ लिखा, F5, फिर डबल बिंदी हमने लगाई। उसके बाद में नीचे जो कॉलम आ गया वो आ गया 26, यानी कि F26 पूरा सेलेक्ट हो गया। ये करा और फिर हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर IRR आता है 10%, -10 नहीं, ये गलत लिखा, ये 20,87,000 एक अमाउंट कम आई, और ये अमाउंट लिखी 20,87,000, यानी कि हमने कम लिखा 20,87,000, 3 बिंदी आनी चाहिए थी यहाँ पर, इसकी वजह से। अब यहाँ पर IRR आया 7% का। अब ऐसे ही हम 25/16 में निकालते हैं, 936, 25/16। अब इसका प्रीमियम आया 45,027 माइनस 45,027, और ये प्रीमियम कितने साल तक जाना है, 16 साल तक। तो इसको हमने 16 साल तक ड्रैग कर लिया, 16 साल तक लिख गया। अब मैच्योरिटी उसके बाद में 9 साल तक कोई नहीं जाना है, तो यहाँ से हमने 0 को ड्रैग किया अगले 9 साल तक, तो ये 9 साल तक गया, तो ये 25 तक ये 0 आ गया। यहाँ पर हमने इसकी मैच्योरिटी दिखाई, 27 लाख रुपए मैच्योरिटी आती है इसके बोनस के रेट पे, ये बोनस रेट आ गया। अब इसका जो हम IRR देखेंगे तो वो देखते हैं, यहाँ पर वही G आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम =IRR, कोष्टक लगाया। अब उधर G5 यानी सेल का नाम हो गया G5, 2 बिंदी, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम G30, क्या हो गया, G30, कोष्टक को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे, तो देखो यहाँ पर आ गया 8% का IRR। आप देखिए दोस्तों, LIC की पॉलिसी 7 से 8% तक का रिटर्न दे रही हैं, और 10 साल में भी 6% का रिटर्न दे रही है। ये है IRR। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम को मैं चाहता हूँ कि ये जो हो बोल्ड हो जाए और कुछ बड़ा हो जाए आपको, तो ये मैंने कुछ बड़ा किया, ये मैंने कुछ बड़ा किया आपको, तो उसके बाद ये बोल्ड हो जाए ऊपर वाले, तो ये बोल्ड हो गए, ठीक है। अब ये जो है जितना भी ये सब कुछ है, ये पूरा का पूरा एक तालिका में आ जाए। मैंने इसको तालिका में करने के लिए पूरा सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा करके उस एरो की से मैंने यहाँ दबाया, तो देखो ये सारा का सारा वो हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे वाली जो सीट है, ये जो सीट है ये किसी कलर से पेंट हो जाए, ये कलर से पेंट हो गई। अब मैं कुछ चीज़ों को इसमें ये चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये कुछ बोल्ड हो जाए और कलर्ड हो जाए, यानी कि ये अलग दिखने लगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये इस कलर से अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, इस कलर से, इस कलर से, इस कलर से, या जौन से भी कलर से मुझे देखना है, इस कलर से वो दिखने लगे। मतलब मैं इंटरेस्ट को, रेट को थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जिससे कि दूर से ही दिखाई दे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इनको जा कर के और इसको मैं बोल्ड करके हाईलाइट कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इनका साइज भी बढ़ा सकता हूँ, जिससे कि ये दिखने लगे पार्टी को कि भाई ज़्यादा, इस तरह का मैं इनका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है नहीं। जब मैं इनका साइज बढ़ा दूंगा तो इससे क्या होगा, बोल्ड करके कलर भी कर दिया मैंने, तो ये दिख जाएगा कि भाई ये आ गया। इस तरह से हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने जहाँ भी इंटरेस्ट था वहाँ पर मैंने उनको थोड़ा सा दिखा दिया कि भाई, और ये भी दिखाया कि मैच्योरिटी कितनी बन रही है, तो मैच्योरिटी को भी मैंने किसी अलग कलर से शो किया, जिससे कि वो भी दिखाई देती रहे कि भाई ये मैच्योरिटी आई। तो इस तरह से मैं इसमें कर सकता हूँ और अट्रैक्शन दे सकता हूँ, जहाँ पर मुझे पार्टी को थोड़ा सा
उसकी जो ध्यान को वहाँ पर मुझे लगाना है, तो जिससे कि वो सीधे इधर उधर की सीट पर न जा कर के सीधे अपनी जो काम की बातें हैं उस पर जाए कि मैच्योरिटी क्या आ रही है और उस पर IRR क्या मिल रहा है, मुझे रेट क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ें मैं इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास में टाइम बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी में होते हैं और उनको बहुत जल्दी में हम कोई इस तरह की चीज़ दें कि उन्हें बहुत जल्दी समझ में ही आ जाए, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज मैंने एक्सेल में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसकी दी और बाद में IRR निकाल करके सीट को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको छोटा बड़ा करते हैं, कैसे बॉर्डर करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी दी। दोस्तों इस वीडियो को आपको बार बार देखना होगा। जब बार बार देखेंगे और बार बार आपको प्रैक्टिस करेंगे तो मैं निश्चित ही आप इसके बारे में सीख जाएंगे। मैं आपको अगली वीडियो दूंगा, उसमें प्लान प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे याद दीजिए, आपने वीडियो देखा, ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी इसे आप समझेंगे, बार बार देखेंगे और इसके मास्टर हो जाएंगे, ऐसी मेरी कामना रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज विदा मांगता हूँ। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।